गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। आज से खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। कोरोना के चलते बीते साल बंद कर दिया गया था कॉरिडोर को। करतारपुर कॉरिडोर के पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु जाएंगे। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करतारपुर कॉरिडोर खोलने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत उन्होंने किया। पहले जत्थे में पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकने करतारपुर जाएंगे सीएम चन्नी। करतारपुर कॉरिडोर फैसले को लेकर बीजेपी पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पीएम मोदी को जताया आभार। रिपब्लिक भारत से कहा, गुरु नानक देव जी की जयंती से एक दिन पहले सबसे बड़ी घोषणा से पंजाब में खुशी। करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोले जाने के फैसले का नवजोत सिंह सिद्धू ने किया स्वागत। ट्वीट कर लिखा, श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर का दोबारा खुलना बड़ा तोहफा। गुरु का गलियारा आशीर्वाद बरसाने के लिए सदा खुला। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय और बीजेपी नेता तरुण चुग ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर केंद्र के फैसले का स्वागत किया। पंजाब बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आज उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खुलवाने का फैसला लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। हम सब लोग उनका धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन को संबोधित। 36 राज्यों के अधिकारी करेंगे सम्मेलन में शिरकत। पीएम मोदी ने आज बुलाई केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट के साथ केंद्रीय आर्थिक समिति की अहम बैठक। 18 नवंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में होंगे 12 सेक्शंस। झांसी में आज से 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर 19 नवंबर को पीएम 8 योजनाओं को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। पीएम मोदी के झांसी दौरे की जोरों पर तैयारियां। झांसी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समाजवादी विजय रथ यात्रा का आज होगा आगाज। गाजीपुर में समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते गाजीपुर से लखनऊ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। टीएमसी विधायक उदयन गुहा का बीएसएफ पर शर्मनाक आरोप। कहा, सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तलाशी अभियान की आड़ में महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं। टीएमसी विधायक के आरोपों पर बीएसएफ ने जारी किया बयान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला कांस्टेबल ही करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के फैसले पर केंद्र सरकार की निंदा की थी। आज से 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कोलकाता में कई बैठकों में करेंगे शिरकत। पंजाब के 32 किसान यूनियन के प्रतिनिधि आज सीएम चन्नी से करेंगे मुलाकात। धान की खरीद, किसानों की कर्ज माफी जैसे अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा। मुसलमानों को कोरोना टीका लगवाने में सलमान खान की मदद लेगी महाराष्ट्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, मुस्लिमों में वैक्सीन को लेकर है अभी भी हिचकिचाहट। राजस्थान में शिक्षक तबादलों के लिए रिश्वत पर गिरी गहलोत सरकार। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में खुली पोल। मंच से सीएम गहलोत ने शिक्षा मंत्री के सामने पूछा, ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? जनता ने हाँ में जवाब दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने दी सफाई का, शिक्षकों की ट्रांसफर के लिए जल्द लाएंगे पॉलिसी। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का भावार्थ ये था कि अगर ट्रांसफरों में मास्टर के भी पैसे लगते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। हम लोग जल्दी से जल्दी टीचर्स की एजुकेशन ट्रांसफर की पॉलिसी लाएंगे। राजस्थान में शिक्षक तबादलों में भ्रष्टाचार की पोल खोलने के बाद बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर जांच की मांग की। कहा, शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस मसले पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक की मांग। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी किताब की सर्कुलेशन रोकने पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर आतंकवादियों पर सेना का करारा प्रहार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हाईटेक ठिकाने का किया भांडाफोड़। सेना को पाकिस्तानी कॉल सेंटर का पता चला। श्रीनगर के हैदरपोरा में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने का पता चला। मौके से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया। श्रीनगर के हैदरपोरा एनकाउंटर पर सेना की कार्रवाई पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उठाई सवाल। कहा, एनकाउंटर में मारे गए लोगों के आतंकियों के मददगार होने की सबूत नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में लगी आग। सुरक्षा बलों को आशंका, सीमा पार पाकिस्तान की तरफ लगाई गई है आग। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों की संख्या पहुंची 27। मुठभेड़ के 2 दिन बाद मिला नक्सल कमांडर सुखलाल परचाकी का शव। 25 लाख का इनामी नक्सली है सुखलाल। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का
5 दिवसीय इजराइल दौरा। नरवणे ने उत्तरी सीमा का किया दौरा। इजराइल के रक्षा बलों ने बॉर्डर मैनेजमेंट की सेना प्रमुख को दी है जानकारी। नए आईटी नियम पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। केंद्र ने नए आईटी नियमों को बताया जरूरी। उपयोगकर्ता नए आईटी नियमों से रहेंगे सुरक्षित। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए वैट घटा दिया गया। आज रात 12 बजे से नई कीमत लागू हो जानी है। दिल्ली में कैग के पहले ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। सरदार पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया। अगले हफ्ते दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और तमाम लंबित मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना। सोनिया समेत विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिल सकती है ममता। बीजेपी नेता विश्वजीत कृष्ण राव राणे आप पार्टी में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस के बीच एक बार फिर सामने आई तकरार। सिद्धू के पीसीसी अध्यक्ष के पदभार समारोह में सीएम चरणजीत सिंह चली रहे नदारद। सिद्धू ने करीब 2 महीने बाद फिर शुरू किया काम। मुंबई सीपी हेमंत नगरवाले से एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुलाकात की। दोनों के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। काशिफ खान को बचाने का लगाया आरोप। दोनों के संबंधों को लेकर फिर उठाए सवाल। फैशन टीवी इंडिया के हेड है काशिफ खान। प्रदूषण पर केंद्र सरकार की आपात बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा हर पहलू पर कर रहे हैं विचार। सिर्फ पराली को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं। केंद्र सरकार की बैठक में दिल्ली सरकार ने रखा प्रस्ताव। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा सभी जगह वर्क फ्रॉम होम लागू करने के दिए हैं सुझाव। साझा प्रयास से ही हल निकलेगा। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिलों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर अफसर्स को सख्ती के निर्देश दिए। कहा लोगों को परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रकूट दौरे पर रहेंगी। कामदगिरी मंदिर और मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और शौर्य स्थल भी जाएंगे सिसोदिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी तेज। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। 25 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बैठक की। सभी जिलों के डीएम एसपी समेत सचिव और प्रभारी रहे मौजूद। पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हुई। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या से नाराज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की है। मथुरा के वृंदावन पहुंचे मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने ब्रजरज महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। यूपी के ललितपुर में भगवान शंकर की बारात निकली। भव्य तरीके से निकली इस बारात को देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ उतरी। शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया। यूपी के सहारनपुर में प्राइवेट बसों की लापरवाही आई सामने। तेज रफ्तार बसों में स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद तेज हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सील करने का आदेश जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने एक फैक्ट्री को सील कर दिया। अमरावती हिंसा पर पुलिस का बयान। कहा शहर में बिगाड़ा गया था माहौल। अब तक 24 मामले दर्ज कर 188 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी है। अमरावती पुलिस ने बताया अब ठीक हो रहे हैं अमरावती के हालात। हिंसा के बाद 13 नवंबर को लगा था कर्फ्यू। अगले हफ्ते तक पूरी तरह कर्फ्यू हटने के आसार हैं। सलमान खुर्शीद के खिलाफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन। खुर्शीद की किताब में हिंदुओं पर टिप्पणी को लेकर नाराज हैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। तपस्वी छावनी पठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। सलमान खुर्शीद पर की रासुका लगाने की मांग। कहा हिंदुत्व की तुलना कर खुर्शीद ने किया राष्ट्र का अपमान। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की बढ़ी मुश्किलें। विवादित किताब को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने दर्ज कराया केस। कल्बे जावेद समेत दर्ज उलेमा पहुंचे थाने। बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश की निर्मम हत्या के खिलाफ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर का धरना प्रदर्शन। दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग। तेलंगाना के सूर्यापेट में बीजेपी टीआरएस समर्थकों की भी झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर। इलाके में तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती।
पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। लाल कार्ड धारकों के लिए राहत मुआवजे के तौर पर मिलेगा 5 लाख रुपए। राजधानी दिल्ली में डेंगू का 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 2569 मरीज आए सामने। अब तक कुल 5277 मामले दर्ज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डेंगू का कहर। डेंगू मरीजों के इलाज के लिए अलग से बनाया गया वार्ड। जिला अस्पताल में अब तक 400 से 500 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 287 दिनों बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 8000 से ज्यादा मामले कोरोना के आ चुके हैं। लखनऊ में जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। 3 किलोमीटर तक बेंच में ट्रेसिंग की जा रही है। पिछले दिनों 2 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। ओरछा में टीम पर हमला। ढेकनाल में एक शख्स के घर में तलाशी लेने गई थी सीबीआई की टीम। गांव के लोगों ने टीम पर ही हमला बोल दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वेल्डिंग करते समय हुआ ब्लास्ट। धमाके में मकान का हिस्सा टूटकर गिरा। हादसे में एक युवक जख्मी। बिहार के जमुई में सिलेंडर से भरे ट्रक से टकराई कार। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चेनानी सुरंग में हुआ सड़क हादसा। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर। हादसे में एक छात्र की मौत। यूपी के मैनपुरी में थाने में रिवॉल्वर साफ करते समय सब इंस्पेक्टर के हाथ से चली गोली लगने से सब इंस्पेक्टर घायल। झांसी में भारत पाकिस्तान मैच के बाद जश्न मनाने का वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने। लव मैरिज से गुस्साए पिता ने बेटी की हत्या की। आरोपी पिता और बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के आरा में एक महिला को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल महिला को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में एक गत्ता फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। ग्वालियर में डबरा में बाल शोषण के आरोप में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई ने यह कार्रवाई ऑनलाइन आधार पर मिली शिकायतों को लेकर की है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाश पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। यूपी के बरेली में अवैध तमंचा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कंप्यूटर समेत कई सामान बरामद किए हैं। यूपी के बलिया में मुख्य राजस्व अधिकारी को पत्र देकर वार्ड की समस्याओं को बताया गया। यहां पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यूपी के हमीरपुर में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के अकबरपुर में लोहा व्यापारी की बेटी की हत्या के बाद व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर व्यापारी के बेटे को श्रद्धांजलि दी है। मेरठ में एक शादी समारोह में लापता हुई युवती का शव बैंक्वेट हॉल में वॉशरूम में मिला। झांसी में हनुमान मंदिर जमीन पर अवैध निर्माण और खुदाई के विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। यूपी के बिजनौर में एक युवक ने किराए के शूटर से अपनी पत्नी की हत्या करा दी। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस फायर सर्विस गाड़ी के साथ हुआ भीषण हादसा। बाइक सवार को बचाने के चलते हादसा हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग को कड़ी मशक्कत के बाद कंट्रोल किया। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी का मामला। प्लेन में सीट के नीचे मिला 75 लाख का सोना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जयपुर के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों पर ऑनलाइन ठगी का आरोप। यूपी के शामली में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 1,70,000 रुपए लूट लिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 शराब तस्करों के साथ पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। यूपी के नोएडा में रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर रेप का वीडियो बनाकर नाबालिग से 5 लाख रुपए मांगने का आरोप है। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने लूट की योजना बनाते बदमाशों को धर दबोचा। यूपी के संभल में गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर महिला के साथ पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के बहराइच में बस स्टैंड से युवक का पर्स हुआ गायब। ट्रैफिक पुलिस ने युवक का पर्स ढूंढ कर लौटाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कर्जदारों से परेशान होकर कारोबारी ने खाया सल्फास। मौके से पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। आज जयपुर में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच। दोनों टीमों ने जमकर किया अभ्यास। 3 मैचों की सीरीज है ये।
टीम इंडिया के नए कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, हमारे पास बेहद संतुलित टीम है। नए खिलाड़ियों के लिए सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। भारत दौरे पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट दिल्ली में एनएसए, अजीत डोभाल और विदेश सचिव से मुलाकात की। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत हुई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा और संकट पर बातचीत की गई। काबुल के मंडावी बाजार में लगी भीषण आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को कंट्रोल कर लिया गया।